दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में। दोस्तों आपके मन में भी बहुत सारे विषयों पर आपको चिंता होगी कि महाकुंभ आखिर क्यों लगाया जाता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है और इसमें स्नान करने का महत्व क्या है, महाकुंभ का आयोजन और चक्र क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, महाकुंभ से जुड़े मुख्य पर्व और तिथि क्या है, महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजन है तो ये कैसा रहेगा, महाकुंभ के फायदे और महत्व क्या है, और भी रोचक तथ्यों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और यहाँ जाने की तैयारी कैसे करें और महाकुंभ 2025 का हमारे भारत की जीडीपी में क्या योगदान रहेगा, ऐसी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू कर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाकुंभ के पीछे का इतिहास बहुत ही बड़ा है। दोस्तों महाकुंभ का इतिहास ऐसा है, महाकुंभ समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों में संघर्ष हो रहा था। इस दौरान अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी, जो 4 स्थानों पर गिरी, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक शामिल हैं, जिन्हें आज पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। महाकुंभ का पहला लिखित उल्लेख 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हैन सांग की रिपोर्ट में मिलता है। महाकुंभ को धार्मिक आयोजन के साथ साथ भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक भी माना जाता है। तो दोस्तों महाकुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई। दोस्तों महाकुंभ का महत्व क्या है? पवित्र स्नान, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान करना पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। आध्यात्मिक शुद्धि, महाकुंभ में स्नान आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। साधु संतों का दर्शन, दोस्तों यहाँ विभिन्न अखाड़ों और संतों का मिलन होता है, जो भारतीय और धार्मिक परंपरा का केंद्र है। दोस्तों अगर आप चाह कर भी इतने सारे साधु संतों का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन आप महाकुंभ में जाने से आपको इन सभी साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए महाकुंभ का हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। महाकुंभ का आयोजन और चक्र, महाकुंभ का आयोजन 4 स्थलों पर बारी बारी से होता है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना, सरस्वती पर होता है, जो अभी 2025 में है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे इस कुंभ का व्यवस्था की जाती है और ये हरिद्वार में होता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और चौथा है नासिक, गोदावरी नदी के किनारे महाकुंभ लगाया जाता है। चक्र, महाकुंभ हर साल 12 साल में होता है, जबकि प्रत्येक स्थान पर 12 साल के अंतराल पर यह आयोजन किया जाता है। महाकुंभ से जुड़े मुख्य पर्व और तिथि क्या है? महाकुंभ में विभिन्न शुभ मुहूर्त और पर्व होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है शाही स्नान। शाही स्नान वह होता है जब साधु संत विशेष स्नान करते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति, माघ पूर्णिमा, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि जैसे पर्व भी महत्वपूर्ण होते हैं। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजन, जैसा कि आप सभी को पता है, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक होगा, जो कि चालू हो चुका है। इसकी शाही स्नान की प्रमुख तारीख ये है। आयोजन जनवरी 2025 से होकर फरवरी 26 तक रहेगा। मुख्य स्नान दिन मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, माघ अमावस्या मुख्य शाही स्नान माना जाता है। बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा ये सारे शाही स्नान हैं। महाकुंभ में फायदे और महत्व। धार्मिक लाभ, पवित्र नदी में स्नान से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सामाजिक एकता, महाकुंभ में करोड़ों लोग एकत्र होते हैं, जिससे सांस्कृतिक और सामाजिक एकता बढ़ती है। आर्थिक प्रभाव, स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार के लिए यहाँ आयोजन में साधु संतों के अखाड़े
विशेष रूप से शाही स्नान में भाग लेते हैं। संस्कृति का संगम। महाकुंभ में विभिन्न परंपराओं, भाषाओं और संस्कृतियों का अद्भुत मेल होता है। दोस्तों, अगर आप महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार होगी। आवास। महाकुंभ में सरकारी और निजी धर्मशाला और टेंट होटल रुकने की व्यवस्था होती है। यात्रा। रेलवे और सड़क मार्ग से आयोजन स्थल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। सुरक्षा। प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारत की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। दोस्तों, कुंभ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला, जो कुंभ हर 6 साल में लगाया जाता है उसे अर्ध कुंभ कहा जाता है, और जो कुंभ 12 साल में लगाया जाता है उसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है, और जो कुंभ 12 महाकुंभ पूरे होने के बाद यानी कि 144 साल के बाद लगाया जाता है उसे महाकुंभ कहा जाता है, जो कि 2025 में हमारे प्रयागराज में लग रहा है। दोस्तों, ये कोई साधारण कुंभ नहीं है, ये 144 साल के बाद आने वाला महाकुंभ है। तो आप इस महाकुंभ में ज़रूर स्नान करें, क्योंकि ऐसा महाकुंभ आपको शायद दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ 144 में एक बार ही आता है। दोस्तों, ये बात तो हो गई हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक। अब दोस्तों, महाकुंभ का हमारे पर्यटन स्थलों का व्यापार बढ़ता है। अनुमानित रूप से महाकुंभ 2019 प्रयागराज ने लगभग 1.2 लाख करोड़ का आर्थिक योगदान दिया, जो हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा योगदान होता है। स्थानीय व्यापार और रोजगार मिलता है। दोस्तों, महाकुंभ से दुकानें, हेलीक्राफ्ट, धार्मिक वस्तुओं की बिक्री ज़्यादा होती है, जिससे अस्थायी लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिल जाता है। जैसे सफाई कर्मियों को, सुरक्षा गार्ड्स को और सेवा प्रदाताओं की मांग बढ़ती है। और बुनियादी ढांचे का विकास होता है। महाकुंभ के आयोजन के लिए काफ़ी ज़्यादा शहर का विकास हो जाता है। सड़क, पुल, रेलवे स्टेशन, टेंट सिटी और स्वच्छता जैसे बुनियादी चीज़ें सही हो जाती हैं। स्थानीय क्षेत्र में विकास तेज़ी से होता है। खाद्य और पेय उद्योग में वृद्धि। महाकुंभ के दौरान लाखों लोगों की मौजूदगी से खाद्य और पेय पदार्थों की मांग में भारी बढ़ोतरी होती है और फूड कंपनियों को सीधा लाभ होता है। महाकुंभ के कारण विदेशी मुद्रा का आगमन होता है। कई विदेशी पर्यटक महाकुंभ में भाग लेने के लिए आते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है। इससे भारत की सर्विस सेक्टर में वृद्धि होती है। विज्ञापन और ब्रांडिंग। महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े ब्रांड्स और कंपनियां अपने उत्पादों को प्रमोट करती हैं, जिससे मार्केटिंग की बढ़ोतरी होती है। सरकारी राजस्व वृद्धि। महाकुंभ के दौरान रेलवे को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनकम होती है और पार्किंग, अन्य सेवाओं में सरकार को राजस्व पर मिलता है। जीएसटी और अन्य करों के माध्यम से सरकार की आय बढ़ती है। महाकुंभ का कुल आर्थिक प्रभाव। 2019 का प्रयागराज कुंभ लगभग 24 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया था। अर्थव्यवस्था में 1.2 लाख करोड़ का योगदान रहा। लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को अस्थायी रोजगार मिला। महाकुंभ जैसे आयोजनों से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। महाकुंभ धार्मिक आयोजन से कहीं अधिक पर्यटक आर्थिक अवसरों का केंद्र है। यह पर्यटन, व्यापार और बुनियादी ढांचे में सुधार के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भविष्य में इसके कुशल प्रबंधन से और आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, तो ये महाकुंभ से जुड़ी सभी विषयों पर आवश्यक जानकारी थी। अगर आप महाकुंभ से जुड़ी और भी किसी बात को जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो पर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।